हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस, मैथमेटिक बेस्ड फंक्शंस की बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट यूज होते हैं। हम बेसिकली आपको वही फंक्शन सिखाएंगे जो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होते हैं एट द बेसिक लेवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे लाइक इंजीनियरिंग फंक्शंस जिनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम नहीं सीखेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट यूजेबल फंक्शंस होते हैं जिनका कि हर एक इंडस्ट्री में यूज केस है, वो हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स बेस्ड फंक्शन की, जो कि मैथमेटिक्स बेस्ड फंक्शंस होते हैं। लाइक हमारे पास सम हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, मॉडुलस हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। सो ये सब फंक्शंस जो है हम अप्लाई करके देखने वाले हैं, आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इन मैथमेटिक फंक्शंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैथमेटिक बेस्ड फंक्शन हम जो करने वाले हैं, आज की वीडियो का टाइटल आपका रहने वाला है मैथमेटिक्स बेस्ड फंक्शन। मैथमेटिकल बेस्ड फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल बेस्ड कुछ फंक्शंस हम आज करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन है सम फंक्शन। अब सम फंक्शन हमने पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि किस तरीके से हम सम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 65 है। ठीक है, चाहे वैल्यूज वो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी हो सकती हैं, वर्टिकली भी हो सकती हैं। हम आपको दोनों तरीके से अप्लाई करके बताएं। ठीक है, जैसे 86 हो गया, 49 हो गया, 39 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें इनका निकालना है सम। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे इन वैल्यूज का? सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, हर एक फॉर्मूला में सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन आता है, फिर फंक्शन का नाम आता है, फंक्शन का नाम है सम। और फिर इसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर पैरामीटर्स स्टार्ट हो जाते हैं। पैरामीटर्स आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? पैरामीटर्स सिलेक्ट करने के लिए आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं एड्रेस। जैसे कि यहाँ C5 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, C5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास लगातार कॉन्टिन्यूअस मैनर में जो है वैल्यूज है, तो उसके लिए आप बीच में कॉलन डाल सकते हैं। कॉलन से आप फिर कहाँ तक आपको जाना है? C5 से आपको F5 के एड्रेस तक आपको जो है टोटल करना है, तो आप F5 लिख देंगे। आप इस तरीके से मैन्युअली भी इसको टोटल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सम कर सकते हैं। साथ के साथ आप कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आप कॉलन नहीं डालते या आपकी वैल्यू कॉन्टिग्यूअस नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? C5 डाल सकते हैं, फिर कॉमा जो अगला एड्रेस है सेल का, D5 डाल सकते हैं, फिर E5 डाल सकते हैं, फिर F5 डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैन्युअली भी टोटल कर सकते हैं। हो सकता है आपका डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज, इसकी जगह ऐसे ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, अगर आपका डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है तो इसको कैसे टोटल करना है, इसके लिए भी सेम ही है, सम। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहला पैरामीटर आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वहां पर क्लिक कर दीजिए, तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको बीच में कॉलन का साइन डालना है। ठीक है, ये गलती से आ गया। फिर जहां तक सिलेक्ट करना है उसका डाल दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका टोटल ऑटोमेटिकली जो टोटल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है प्रोडक्ट फंक्शन। अब प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? प्रोडक्ट फंक्शन जैसे कि दो वैल्यूज को प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 10 × 2 हम करना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, पहले वाली वैल्यू का एड्रेस, फिर कॉमा दूसरे वाली वैल्यू का एड्रेस। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपके पास पहले से इनपुट नहीं है, आप एट द मोमेंट इनपुट देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तब भी सेम ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि अगर हम वैल्यूज के ऊपर चीजें अप्लाई करते हैं तो उसका यही नुकसान रहता है कि अगर जो हम एड्रेसेस में चेंजेस नहीं करते ना, तो अगर हम कोई भी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करेंगे ना, तो हमारा आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा अगर हम वैल्यूज के ऊपर चीजें अप्लाई करेंगे। बट अगर हम एड्रेसेस के ऊपर चीजें अप्लाई कर रहे होंगे तो वो चीज एक्चुअल में इफेक्ट
होगी। जैसे कि अब हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे जो हमने सम निकाला था वो हमने एड्रेसेस में चेंजेस करे थे। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंजेस कर दूँ तो टोटल में भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क्स कर दिए 89, तो यहाँ पर टोटल में 325 हो गया 322 की जगह, तो यहाँ पर हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए। इन केस अगर हमने यहाँ पर जो वैल्यूज है अगर हम इसको ऐसे सम करते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यूज के ऊपर ये चीजें अप्लाई कर रहे होते, 65, ठीक है, 76, 49 और 86 रहेगा ना, 86, तो भी वैल्यू यही आ रही है। बट अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी चेंज करते हैं तो ये चीज यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए हमें एड्रेसेस में चेंजेस करने होते हैं, ना कि वैल्यूज पे चेंजेस करने। तो हमने दो फंक्शन सीख लिए हैं, सम वाला और प्रोडक्ट वाला। अब हम सीखने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि 20 को आप डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? मोड, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 20,4, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि अब 4 के टेबल पे 20 आता है तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। उसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर जो भी चीज को डिवाइड करके रिमाइंडर आता है उसको हम मॉड्यूलस वैल्यू कह देते हैं, ठीक है। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इन केस अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी वैल्यू है जैसे 27, अब वो 4 पे नहीं आती, तो उस केस में हमारा मॉड्यूलस वैल्यू क्या रहेगा? इज इक्वल टू मोड, अब हम एड्रेसेस पे करते हैं चेंजेस, कॉमा 4, तो अब आगे आपका रिमाइंडर 3 आएगा इस केस में आपका, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉड्यूलस फंक्शन। ये बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग के केसेस में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? ये आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है SQRT। इसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर, जिसका भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि आपने करा फॉर एग्जाम्पल 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। इससे आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी नंबर, अगर आप किसी पे ऐसे एड्रेस पे भी चीजें अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ नंबर पे करी है, आप एड्रेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है 125, 125 किसका स्क्वायर रूट है? इज इक्वल टू SQRT। यहाँ पे आप एड्रेस दे देंगे, इसका बंद कर देंगे, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर वैल्यू में चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 64 यहाँ पर कर देते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर रूट है, आपको परफेक्टली बता देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो फंक्शन है वो है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है? पावर फंक्शन जो है वो आपको पावर रिटर्न करता है। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊं, इज इक्वल टू पावर, ठीक है। पावर फंक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू पावर, फिर हमारे पास वो नंबर आ जाता है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास 5 वैल्यू है, 5 का हमारे पास जो है 5 को हम 3 टाइम्स उसका वो करना चाहते हैं, पावर निकालना चाहते हैं, 5 की पावर 3। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ना कई बार 5 और उसके रेज टू पावर 3, तो उसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर रहे होंगे पावर फंक्शन से। जैसे 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर जो है पावर का कैलकुलेट होके आता है। यही मेजर आपके मैथमेटिक बेस्ड फंक्शंस थे जो प्रोफेशनली यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं बट जो मेजरली यूज होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम अदर फंक्शंस को भी कवर करेंगे। मैथमेटिक्स के बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।